ट्राइंगल है, ठीक है, वो सेम बेस पे बने हुए हैं, ठीक है, सेम बेस BC पे बने हुए हैं। एक है ABC, एक है DBC, ठीक है, और दोनों के दोनों क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, यानी दोनों की दो साइड्स क्या एक दूसरे के इक्वल है। और हमें प्रूफ करना है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल BC, एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, ये हमें चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। गिवन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक्सरसाइज 7.2 का, ठीक है। गिवन हमें क्या क्या है, क्या क्या चीजें गिवन है, ABC and DBC are two isosceles triangle, ठीक है, दो आइसोसेलेस ट्राइंगल है ऑन सेम बेस BC, जो भी चीज उसमें लिखी होती है वो सेम लिख दी। टू प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूफ हमें करना है एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, हमें प्रूफ करना है, ठीक है। आप प्रूफ करते हैं स्टार्ट, ठीक है। मैंने ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। चैप्टर ये वाली एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही इन्फॉर्मेशन दी थी कि अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने लिया इन ट्राइंगल ABC के अंदर मुझे पता है AB इज इक्वल्स टू AC है, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर AB इज इक्वल्स टू AC है, ठीक है, अगर AB इज इक्वल्स टू AC है, उसका मतलब ये वाला एंगल ये वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB होगा, क्यों, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, जो एंगल होते हैं इक्वल साइड्स के अपोजिट वो भी क्या होते हैं, इक्वल, इस वजह से, ठीक है। दूसरा, अब दूसरा वाला ट्राइंगल लेते हैं, नीचे वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल DBC जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें भी दो साइड्स इक्वल है, BD इज इक्वल्स टू CD, ठीक है, BD इज इक्वल्स टू CD इक्वल गिवन है। अच्छा, उनके अपोजिट भी इक्वल होंगे, एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल DBC होगा, क्यों होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अच्छा, ये हमने फर्स्ट चीज मान ली, ये हमने सेकंड चीज मान ली। अब दोनों को ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड करा, एंगल ABC प्लस इधर वाली चीज इधर से एंगल ABCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल ACB प्लस एंगल DBC, ठीक है। इन दोनों को प्लस करा, एंगल ABC प्लस एंगल ए, तो क्या हो गया, एंगल ABD इज इक्वल्स टू इसको और इसको प्लस करा तो क्या हो गया, एंगल ACD। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। टेस्ट करना है जो मैंने सैटरडे चैप्टर पढ़ाया था, फोर्स एंड प्रेशर का, त्रिशा, और कुछ नहीं करना अभी, कोई मैथ्स का कुछ नहीं, जो मैंने सैटरडे पढ़ाया था चैप्टर वही करना है। इश्मी तेरा भी टेस्ट भेजा हुआ है और त्रिशा और कुशमी तुम्हारा भी टेस्ट भेजा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने हमें गिवन है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। ABC जो है वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसको आगे एक्सटेंड करा हुआ, ये फिगर उन्होंने हमें गिवन है ABC और ये है D, ठीक है। उन्होंने क्या क्या चीजें गिवन है, क्या क्या चीजें उन्होंने गिवन रखी हुई है। AB जो है वो AC के इक्वल है, ये चीज गिवन है, और एक गिवन है AB जो है वो AD के इक्वल है, ठीक है। शॉर्ट में यही चीजें गिवन है। प्रूफ क्या करना है, एंगल BCD 90 डिग्री के इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ये वाला छोटा ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में करा था, ठीक है। एंड इन ट्राइंगल ABC लिया, AB जो है वो AC के इक्वल है, गिवन है, ब्रैकेट में लिख लोगे गिवन,
ठीक है। अगर ए बी ए सी के इक्वल गिवन है, अगर ए बी ए सी के इक्वल गिवन है तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये है एंगल ए सी बी, ठीक है। ए सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ए बी सी, ठीक है। और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये आपने लिख लिया और इसको फर्स्ट इक्वेशन मार्क करिए। एक ट्रायंगल हो गया, अब दूसरे वाला ट्रायंगल हो गया। इन ट्रायंगल ए डी सी, दूसरे वाला ट्रायंगल लिया, दूसरे वाले ट्रायंगल में मुझे पता है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल भी है, और जो ए बी है वो ए डी के इक्वल भी है, मतलब जो ए सी है वो ए डी के इक्वल हुआ, ठीक है। ये वाली चीज अगर AC के इक्वल है, AB AC के इक्वल है और AB जो है वो AD के इक्वल भी है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ACD AC इज इक्वल्स टू AD हुआ, ठीक है। अच्छा AC के अपोजिट एंगल ये वाला, सॉरी AD इज इक्वल्स टू AC हुआ, ठीक है। AD ये वाला, ये AD के अपोजिट एंगल ये वाला एंगल ACD, ठीक है। AC ये वाला, इसका अपोजिट एंगल ये एंगल ADC, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। यहाँ पे भी आप ये वाली सेम कंडीशन लिखोगे कि आपने ऐसा क्यों करा, क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब फर्स्ट इक्वेशन भी आ गई, सेकंड भी आ गई, दोनों को ऐड करोगे, ठीक है। एडिंग 1 and 2, लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में ऐड होती है, राइट वाली चीज राइट में ऐड होती है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। एंगल ACB प्लस एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC, ठीक है। लेफ्ट वाली चीज लेफ्ट में ऐड करी, राइट वाली चीज राइट में। मैं ध्यान से देख रही हूँ, एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल ACB मतलब ये वाला एंगल, एंगल ACD मतलब ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करूंगी तो ये वाला पूरा एंगल बन जाएगा, है ना। मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मैं दोनों को ऐड कर दूंगी तो ये पूरा एंगल बन जाएगा, एंगल BCD, ठीक है। और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद अब एक ट्रिक है यहाँ पे, ध्यान से देखना। एक ट्रिक क्या है, ये ट्रायंगल था तुम्हारा, ठीक है, ये आपका D है, ये B है, ये C है, ठीक है। सेंटर में B आ गया मतलब एंगल B कवर हो गया, D आ गया मतलब कवर हो गया, C वाला एंगल कवर नहीं हुआ, है ना। अगर मुझे 180 की कंडीशन लगानी है यहाँ पे तो तीनों एंगल्स होने चाहिए, 1 2 3 तीनों एंगल्स होने चाहिए। C वाले एंगल की कमी जा रही है, तो मैंने क्या करा, एडिंग एंगल BCD, एंगल C मेनली, ठीक है, ऑन बोथ साइड, दोनों जगह मैंने एंगल BCD ऐड करा, ठीक है। एंगल BCD प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल ADC प्लस एंगल BCD, ठीक है। एंगल BCD प्लस एंगल BCD कितना हो गया, ट्वाइस एंगल BCD। और अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो तीनों एंगल है, ठीक है। अगर मैं राइट साइड पे देखूँ तो तीनों एंगल है एक ट्रायंगल के, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल कितना होता है, 180। यहाँ पे तीनों एंगल आ रहे हैं, तीनों का सम हो रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 180। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हुआ, आंसर आ गया 90 डिग्री। यही मुझे प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अभी है कोई डाउट? करो, फिर से नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ABC क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ठीक है। ABC, ठीक है। गिवन क्या है, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसपे एंगल A पे 90 डिग्री है, ठीक है। और साथ ही साथ गिवन है AB इज इक्वल्स टू AC, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है। टू प्रूफ हमें करना है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि उसमें से एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बना है, ऐसे बनाना है,
ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है कि यहाँ पे ट्राइंगल के अंदर कोई एक एंगल है जिसके पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल ए पे 90 डिग्री है और ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, ठीक है। ठीक है, अच्छा ये चीज हमें गिवन है और यहाँ पे हमें टू प्रूफ नहीं करना, टू फाइंड करना है। टू फाइंड क्या करना है, एंगल बी और एंगल सी की वैल्यूज। एंगल बी कितना आएगा, क्या मेजर होगा, एंगल सी का क्या होगा। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिया इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। क्या करेंगे, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, क्वेश्चन में गिवन है हमें, ठीक है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। अगर ए बी ए सी के इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, अब हम लगाते हैं हमारा पाइथागोरस वो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल ए प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए मुझे पता है कितना है, 90 डिग्री। एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी के इक्वल है, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी बी, मैंने इसकी जगह यही लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 90 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, 90 यहाँ प्लस हो रहा है वहां जाके माइनस हो जाएगा, दोनों सेम है। तो 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 180 में से 90 गए, कितना आया 90। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, आंसर क्या आएगा, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 45। अगर एंगल ए सी बी 45 है, एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी के इक्वल होगा, वो भी क्या हो जाएगा 45। अब तक आपको डाउट है तो हाँ हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी देख बच्चे, इसको हम ना एंगल 1 एंगल 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है। मैंने लगाई प्रॉपर्टी एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी तीनों एंगल का सम करना है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, तीनों एंगल का सम करना है। एक तो एंगल ए हो गया, एक एंगल 1 एक एंगल 2, ध्यान से देख, एक एंगल ए हो गया, ठीक है, एक एंगल 1 है एक एंगल 2, तीनों एंगल का सम करा 180 के इक्वल। एंगल ए की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, एंगल ए की वैल्यू 90 होती है, मैंने 90 डाल दी। एंगल 1 और एंगल 2 तो एक दूसरे के इक्वल है, तो मैंने एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख दिया। 90 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके माइनस हुआ, 90 आ गया, और यहाँ पे एंगल 1 2 बार आ गया, तो 2 एंगल 1 हो गया, ठीक है। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो गया। एंगल 1 का मेजर कितना आया 45। एंगल 1 क्या था, ACB, ठीक है। अगर ACB 45 है, वो एंगल 2 के इक्वल है, जो कि क्या था एंगल ABC, वो भी कितना हो गया 45। समझ आया, नोट कर ले। अच्छा नेक्स्ट वाला देखा रहे, नेक्स्ट वाले में वो कह रहा है शो दैट द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर 60 डिग्री ईच। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स क्या है इक्वल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब क्या हुआ, तीनों साइड्स क्या है इक्वल है, ठीक है। गिवन क्या है, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू AC, ये चीज हमें गिवन है। टू प्रूफ करना है यहाँ पे हमें, क्वेश्चन नंबर 8 में टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C 60 डिग्री। सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के, ये चीज हमें प्रूफ करनी है, ठीक है। कैसे करेंगे, लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, ठीक है। ABC ट्राइंगल पे अगर मैं कह रही हूँ AB इज इक्वल्स टू BC है, ठीक है। AB इज इक्वल्स टू BC है। AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल C। BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल A। ये दोनों इक्वल हो गए, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे आप पूरी कहानी लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। दोबारा से यही वाला ट्राइंगल लेती हूँ क्योंकि एक ही ट्राइंगल है, ठीक है। अब दूसरी साइड से लेती हूँ, BC इज इक्वल्स टू AC। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल A, और AC के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल B। इसे दूसरी इक्वेशन मान ली, और यहाँ पे भी आप पूरी अपनी कंडीशन लिखोगे, ऐसा क्यों हुआ, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस वजह से ये चीज हुई, ठीक है। अच्छा अगर एंगल A एंगल C के इक्वल है और एंगल A एंगल B के इक्वल भी है, इन दोनों से मुझे क्या पता लगा, तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल है। ध्यान से देख, एंगल A C के इक्वल भी है, एंगल A B के इक्वल भी है, मतलब एंगल B एंगल C के भी इक्वल हो गया, यानी एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। बोलो
आ गया। अच्छा, अब बस वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों इक्वल है तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो गया। एंगल ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री।